अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी ताहा पोपाटिया, फैकल्टी मेंबर एट आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। प्यारे बच्चों, आज इस स्पेसिफिक वीडियो में जिस सब्जेक्ट की मैं बात करने लगा हूँ वो हमारा बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस का पेपर है, जिसको हम इन शॉर्ट BIA भी कहते हैं। अच्छा, ये पेपर जो है इसका कोड है CAF 7। यानी कि ये कैफ का आपका सेकंड लास्ट पेपर है। कैफ में 8 पेपर्स होते हैं और CAF 7 ये वाला पेपर है। CAF 8 आपका ऑडिट का पेपर है। एक अटेम्प्ट पहले ये पेपर होता था MFA, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, और ये होता था CAF 6। लेकिन अब आईकेप ने इसको CAF 7 कर दिया है और ये कैफ का सेकंड लास्ट पेपर है। सर, इस वीडियो में आप क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में मैं बड़ा ब्रीफली बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या वो आपको अगस्त 2026 की अटेम्प्ट में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस पेपर का कंटेंट क्या है और इस पेपर को किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या चीज़ें इसमें टेस्ट होती हैं और हम कैसे पढ़ेंगे। याद रहे कि ये एक मिनी ओरिएंटेशन है, एक डिटेल्ड स्मार्ट ओरिएंटेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में मैं आपके 6 से 7 या 8 मिनट या हार्डली 10 मिनट दूंगा, जिसमें इस पेपर को बड़ा ब्रीफली मैं ओवरव्यू करूंगा। मैं डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन पर, पास पेपर एनालिसिस पर हरगिज नहीं जाऊंगा। हाँ, वो सारी बातें अगर आपने सुननी है, अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में बिजनेस इंसाइट एनालिसिस के पेपर की ओरिएंटेशन देखनी है, तो इस ओरिएंटेशन को कंप्लीट कर कर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक 15 से 20 मिनट की एक ओरिएंटेशन होगी जो थोड़ा सा डिटेल में होगी, जो स्मार्ट क्लासेस के फॉर्मेट पे होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। बिजनेस इंसाइट एनालिसिस का जो पेपर है, इफेक्टिवली ये एक बहुत बैलेंस पेपर है। इसमें आपके पास थ्योरी भी है और इसमें आपके पास प्रैक्टिकल या कंप्यूटेशनल एरिया भी मौजूद है। इस पेपर का ट्रेडिशनली पासिंग रेशियो जो है ना वो हाई रहा है, अच्छा पासिंग रेशियो रहा है। अगर सीए के पेपर्स के हवाले से बात करें, ग्रुप बी के पेपर्स के हवाले से बात करें, तो इस पेपर का जो पासिंग रेशियो है ना वो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी हाई रहा है इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स। यानी कि अगर आप कोई पेपर आसानी से पास करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई आपको एक बूस्टर मिले, आपका अल्लाह ना करे लेकिन पिछली 1-2 अटेम्प्ट में कोई पेपर नहीं निकला और आप चाह रहे हैं कि यार अब इस अटेम्प्ट में तो मुझे बस किसी भी तरह से कोई पेपर क्लियर करना है, या किसी भी रीज़न की वजह से एक बूस्टर चाह रहे हैं, तो ये एक आइडियल पेपर है। सर, इसकी रीज़न क्या है? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इसके सिलेबस के जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं उसमें कुछ मॉडल्स हैं, आईकेप के सवालात उन्हीं मॉडल से आते हैं। प्रैक्टिकल में भी कुछ 6-7 गिनती के टॉपिक्स हैं जिससे आपके बड़े सवाल आते हैं। पेपर में एमसीक्यूज भी मौजूद हैं। एमसीक्यूज हमेशा हमेशा आसानी से मार्क्स जो है वो स्कोर करने का एक तरीका होता है। साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कोई खास वेरिएशन नहीं होती है। यानी कि अगर आपने दिल लगाकर पढ़ा है, पेपर पास करना बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल पेपर नहीं है। अच्छा सर, हम इस पेपर को किस तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस बारे में भी आप 1-2 मिनट बात कर दें। देखिए, जब आप इनरोल करवाएंगे तो हमारी जो बेस बुक होगी ना वो आईकेप की ही स्टडी टेक्स्ट होगी। आईकेप ने अपनी जो नई स्टडी टेक्स्ट बनाई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। उसमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के, उनके आंसर्स हैं, उसमें थ्योरी अच्छी लिखी हुई है, और उसमें बहुत सारी जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो अच्छी हैं। ऐसी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आईकेप की बुक को आप फॉलो ही ना करें। तो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट विल बी योर बेस मटेरियल, या आपने ज़रूर अपने पास रखना है। जैसे ही कोई चैप्टर ख़त्म होगा आपने उस बेस मटेरियल से उस स्पेसिफिक चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करना होगा, ज़रूर करना है। साथ में हम यूज़ करेंगे आईकेप के पास्ट पेपर्स। अच्छा सर, पास्ट पेपर्स कौन से यूज़ करेंगे? देखिए, पास्ट पेपर्स में जो है ना आपके पास पहले ये पेपर होता था MFA के नाम से, और उसकी कोई गालिबन 2022-2023 से 6-7 अटेम्प्ट्स गुजरी हैं। तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस का मटेरियल जो है ना वो इसके 7-8 पास्ट पेपर्स जो मौजूद हैं वो हैं। तकरीबन 7-8 पास्ट पेपर्स हमारे पास MFA के मौजूद हैं। सर, क्या ये सफिशेंट होंगे? नो। मैं अपने कोर्स में BFD का पेपर, जिसका नया नाम SBF है, विच इज़ योर बिजनेस फाइनेंस डिसीशन का पेपर, CFAP लेवल का एक पेपर होता है, उसके पास पेपर्स भी करवाऊंगा। और उसके पास पेपर्स में से
आप समझ लेंगे 20, 30, 40% मार्क्स की तैयारी मैं आपकी अभी कैफ में ही करवा दूंगा। सर ऐसा क्यों? जो टॉपिक्स पहले आज से 4, 5, 6 साल पहले बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पेपर में पूछे जाते थे और कैफ लेवल पर कोई उसका एक बेसिक पेपर नहीं था, अब वो सारे सवाल आपके ही कैफ लेवल में पूछे जाते हैं। यानी कि आप यूं समझ लें कि अगर आपने 2010 से लेकर 2022 तक के बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पास पेपर्स करे तो वही सवालात आपके पेपर में आ रहे होंगे। सर क्या इसका मतलब ये है कि इस पेपर का लिंक, इस पेपर का ताल्लुक सीफैब के पेपर से है? जी हाँ, इसीलिए ये कैफ 7 का पेपर है। यानी कि इस पेपर में बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के पेपर में जो बातें आप पढ़ेंगे वो बातें आगे जाकर एडवांस लेवल पर एसबीएफ के पेपर में भी पढ़ रहे होंगे। जो बातें आप बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के पेपर में पढ़ेंगे वही चीज़ें आपके एसबीएफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पेपर में, या जिसका पहले नाम बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस होता था, उसके पेपर में आती हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं सच एस हेजिंग का एरिया हो गया, इन्वेस्टमेंट अप्रीजल का एरिया हो गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एरिया हो गया। रिसेंटली कैफ 7 में कैपिटल रेशनिंग का एरिया ऐड हुआ है, एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल का एरिया ऐड हुआ है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में आपने दोबारा पढ़ने होंगे। और वहीं से अब आपका जो पेपर है वो बनकर आएगा। इसकी 2, 3 वजूहत है। नंबर 1, इस पेपर का थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी शायद आईके मुश्किल कर दे, कंसिडरिंग कि ये कैफ का सेकंड लास्ट पेपर है, यानी कि इसके बाद बस एक पेपर बच्चे ने पास करना है और वो फर्म में चला जाएगा। दूसरी बात यह कि आईकेप ने इस पेपर के जरिए आपके आगे वाले पेपर्स की बुनियाद बनानी है। इंटरेस्टिंगली रिसेंट अटेम्प्ट में इसमें एक और एरिया ऐड हुआ है, एक और चैप्टर ऐड हुआ है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी। और जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी उसमें सस्टेनेबिलिटी का एक अच्छा सवाल भी पूछा गया था। अगेन आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि सीफैप लेवल पर सस्टेनेबिलिटी का एक पूरा मुकम्मल पेपर लॉन्च किया गया। सो इस पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ आपकी कैफ की जर्नी के लिए, लेकिन अगर आपने ये पेपर दिल से पढ़ लिया आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं इसमें। आपका दिमाग जो है वो खुलेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, और जो यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे वो आपको सी फैप लेवल पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा। आप यूँ समझ लें कि मैंने अपने बिजनेस इंसाइट एनालिसिस के कोर्स में आप लोगों को 30 से 40% BFD यानी कि CFAP 4 यानी कि जिसका नया नाम है SBF, उसकी तैयारी भी करवा दी है। मेरे पोर्टल पर 2 तरह के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, एक स्मार्ट क्लासेस, एक एक्स्ट्रा लेक्चर्स। अगर कोई बच्चा जिसके पास टाइम लिमिटेड है स्मार्ट क्लासेस का कंटेंट कर ले, तकरीबन 70 से 80 घंटे का कंटेंट होगा। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे और हर कॉन्सेप्ट के 1, 2 बेसिक बेसिक या 3, 4 बेसिक बेसिक पास पेपर कवर होंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन जनरली ये होती है कि बच्चा एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी सारे कवर करे। एक्स्ट्रा लेक्चर्स मजीद 70 से 80 घंटे के हैं। इसमें बहुत सारा कंटेंट वो है जो आपके BFD के कोर्स का, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के कोर्स का है। इसमें मैंने CA फाइनल के पास पेपर्स डाले हैं। यकीन माने अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली, अगर आपने ये दोनों चीज़ें ठीक से तवज्जो से कंप्लीट कर ली, तो ना सिर्फ आपका कैफ 7 तैयार हो जाता है 100% और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बल्कि जब आप सीफेप में आएंगे तो मुझे बहुत दुआएं देंगे। आप बोलेंगे कि सर आपने हमें 30 से 40% BFD का कोर्स भी करवा दिया था और उसकी वजह से हमारा कैफ 7 तो निकला ही निकला, लेकिन हमें BFD में भी बहुत फायदा हो रहा है। आपने हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के वो सवाल करवा दिए जो सीफैप लेवल के, आपने हमें वैक के वो सवाल करवा दिए जो सीफैप लेवल के। उसकी वजह से हमारी इतनी सॉलिड बेसिस बन गई थी कि जब हम पेपर देने गए तो फौरन से वो पेपर हमारा क्लियर हो गया। आपके कोर्स में तकरीबन तकरीबन 50 to 70 पास पेपर की रिकॉर्डिंग होगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, व्हाट्सएप का ग्रुप होगा जिस पे मैं और दीगर टीचर असिस्टेंट्स अवेलेबल होंगे। आप लोगों के टेस्ट मॉक लिए जा रहे होंगे, उनके ज़रिए आपकी टेस्टिंग हो रही होगी। अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहते हैं तो आप लाजमी तौर पर इस पेपर को बड़े आसानी से क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैं आखिरी बात जो ऐड करूंगा वो ये है कि एक डिटेल्ड BIA के पेपर की, बिजनेस इंसाइट एनालिसिस के पेपर की ओरिएंटेशन भी है। आप मुझे उस ओरिएंटेशन के लिंक के लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ में मेरे दोनों मैं व्हाट्सएप नंबर्स भी मेंशन कर रहा हूँ जिसको आप लोग सेव कर सकते हैं। और साथ में दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये है कि देखें, एक तो हमारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसपे सिर्फ वो स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे पास इनरोल्ड हैं। एक हमारा पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल होता है, और ये जो पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप होता है इस पर अगर आप
अगर आप बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का पेपर दे रहे हैं आने वाली 1-2 अटेम्प्ट में, लेकिन आप डिसाइडेड नहीं हैं कि आप क्लासेस लें ना लें, तो एटलीस्ट इस ग्रुप पर ज़रूर ऐड हो जाइएगा। बहुत सारा मटेरियल इस ग्रुप पर भी आपसे शेयर होगा। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में मैं आपको जो है वो स्मार्ट ओरिएंटेशन भी शेयर कर दूंगा, जिसमें इसके डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस किया गया है, पास पेपर के पासिंग रेशियोज को डिस्कस किया गया है। सो यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं। 5 से 10 मिनट मुझे आपसे बात करनी थी ताकि मैं इस पेपर का ओवरव्यू दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।